So first of all, I would like to revise about nutrition in animals. That nutrition means when we take food and utilize it into our body, it is called nutrition. The utilization of food is called nutrition. तो एनिमल्स किस तरह से न्यूट्रिशन करते हैं, वो कहाँ से भोजन लेते हैं? सिंस द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. You know about heterotrophic, that they cannot synthesize their own food, but they depend on plants and plant products and other animals for their nutrition. So animals are heterotrophic, having heterotrophic mode of nutrition. ये समझ में आता है ना heterotrophic किसे कहते हैं? ये कई बार बता चुका हूँ मैं. हाँ, जो न्यूट्रिशन क्या करते हो और दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हो, दूसरे प्लांट से, एनिमल से लेते हो, उन्हें हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. अब न्यूट्रिशन करने के लिए देर आर वेरियस स्टेप्स. आई हैव टोल्ड यू अबाउट. बहुत सारे स्टेप हैं जिसमें न्यूट्रिशन होता है. अचानक से न्यूट्रिशन नहीं हो जाएगा. हम लोगों को पहले खाना लेना होगा. हम लोग अपने शरीर में जिस तरह से द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन इट्स फूड, जिस तरह से वो अपना वो फूड लेता है, उसे इंजेक्शन कहते हैं. हम लोग कैसे लेते हैं? हाथ से लेते हैं, मुंह में डालते हैं, ठीक है ना? तो उसे क्या कहेंगे? इंजेक्शन कहेंगे. ये समझा दिया था मैं. एंड देन डाइजेशन. वी स्टार्ट विथ च्यूइंग द फूड. हम लोग कैसे डाइजेशन स्टार्ट करते हैं? पहले अपने दांतों से उसको चबाना शुरू करते हैं. And then after the food breaks down into smaller pieces, then it goes into our stomach. फिर स्टमक में जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन. तो एक डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है. डाइजेशन मीन्स क्या? द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. सबसे आसान आसान डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं. सब लोग सुन रहे हैं? एवरीवन, सब लोग सुनिए प्लीज, ठीक है? आप सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, और थोड़ा सा बीच बीच में आप मुझे रिस्पॉन्स भी करते रहें कि सर हम सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ज्यादा सही रहेगा. ठीक है? वैभव, आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको न्यूट्रिशन की वही स्टेप्स बता रहा हूँ जो पहले मैं पढ़ा चुका. ठीक है? तो इसलिए आप लोगों को सीखना है. सिखाना मैं चाह रहा, सिर्फ पढ़ा देने से नहीं ना होगा. आपको सीखना है, जानना है. जो भी मैं पढ़ाऊँ उसको सीखना और जानना है. तो न्यूट्रिशन का क्या क्या स्टेप मैंने बताया था उस दिन भी. इंजेक्शन. इंजेक्शन का मतलब डेफिनेशन क्या हो जाएगा? आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होगी, यू कैन इजीली डिस्क्राइब इट. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन. यानी वो प्रोसेस जिस तरह से हम लोग अपना भोजन ऑर्गेनिज्म शरीर में लेते हैं, उसे इंजेक्शन कहते हैं. ठीक है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू आवर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. यानी भोजन का फिर हमारे शरीर में टूटना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है. आदित्य, क्या कहलाता है डाइजेशन? डिफाइन इट. आदित्य, व्हाट इज डाइजेशन? व्हाट इज डाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन. ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको. देन एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? when the food mixed with the blood is called absorption. इसमें लिखा हुआ है जो भी, लेकिन मैं जो आपको समझा रहा हूँ उसको ज्यादा बेहतर समझिए. क्या होता है जब ये ब्रेक डाउन, जो फूड, जो टूटा हुआ फूड जब हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन. ठीक है ना? इसमें भी वही लिखा है, लेकिन ये थोड़ा सा दूसरे टर्म से लिखा है. द प्रोसेस बाय विच सिंपल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डाइजेशन. यानी इससे जब न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन. तो मैं वही कह रहा, डाइजेस्टेड फूड यानी न्यूट्रिएंट जब ब्लड में मिक्स होता है तो उसे क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं. एंड व्हेन द सेल ऑफ द बॉडी यूटिलाइज दिस न्यूट्रिएंट, इट इज कॉल्ड एसिमिलेशन. जब पूरे पूरे सेल क्या करते हैं? इस फूड को, इस न्यूट्रिएंट को, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इन सब चीजों को जब यूटिलाइज करेंगे, हमारा शरीर यूज करेगा, तो उसे क्या कहेंगे? एसिमिलेशन. एंड देन इजेशन. इजेशन क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड है, रफेज वगैरह खाते हैं हम लोग, जो डाइजेस्ट नहीं होता है, अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस. फीसेस मीन्स टॉयलेट. बात समझ रहे हैं ना? पॉटी, इन इजी वर्ड.
हाँ, तो इन द फॉर्म ऑफ फीसेस जब हमारे शरीर से जब वेस्ट मटेरियल या अनडाइजेस्टेड फूड जब हमारे शरीर से बाहर आता है तो उसे क्या कहते हैं? इजेशन। गॉट इट? समझ आया? हाँ। अब देखिए, देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड। प्रोक्यूरिंग फूड का मतलब भोजन लेने के देर आर डिफरेंट मोड्स। अब सब ऑर्गेनिज्म का हाथ नहीं है, सब ऑर्गेनिज्म के पास माउथ नहीं है, और ना ही सबके पास दांत है कि वो इंसानों की तरह क्या करेंगे, हाथ से खाना उठाएंगे और फिर मुंह में डालेंगे और दांत से क्रश करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है, सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं। ये सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है अमीबा। सिर्फ एक सेल का बना हुआ है, एक ही कोशिका है, इसमें कोई हाथ पांव नहीं है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, कोई सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी स्केलेटन सिस्टम नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? देन देखिए, फिर पैरामीशियम है, फिर क्या है, फ्रॉग भी बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है, देन बटरफ्लाई। इन सबको दिखाया गया है फोटो में या पिक्चर में आपको कि किस तरह से ये प्रोक्योर कर रहे हैं अपने फूड को, कैसे ये ले रहे हैं। अमीबा क्या करता है, मैंने पहले भी बताया, अमीबा हैज द आउटर मोस्ट ऑर्गन कॉल्ड स्यूडोपोडिया या स्यूडोपोडियम, यानी फॉल्स लेग्स। यही इसका माउथ बनता है। यहाँ पे जब फूड आएगा ना तो इसका क्या बन जाएगा, माउथ, और फिर इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा। इंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को कहते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं ना, इसमें क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होता है, इनगल्फ कर लेता है। ये भी इंजेक्शन इस प्रकार करता है। समझ में आया? पैरामीशियम में भी वही है, इसमें भी फूड वैक्यूल्स होता है और फिर वो भोजन भी उसी तरह से करते हैं। इसमें क्या है, फीडिंग ट्यूब होता है एक लंबा सा, एक इसमें बटरफ्लाई में क्या होता है, एक फीडिंग ट्यूब यानी इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है। हमारे पास है ना जी, फूड पाइप है, उस तरह से क्या है, इसमें फीडिंग ट्यूब है जिसके माध्यम से ये नेक्टर्स, नेक्टर किसे कहते हैं, फ्रूट, फल, फ्लावर्स के जूस को, फ्लावर्स के अंदर जो रस होता है ना उसको ये क्या करते हैं, सक करते हैं फीडिंग ट्यूब के माध्यम से और अपना भोजन लेते हैं। उसी तरह से फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग यूज इट्स टंग। फ्रॉग के पास भी दांत वात नहीं है, बट फ्रॉग हैज क्या है, टंग है, जिससे वो इंसेक्ट्स को क्या करता है, कैच करता है। ठीक है। इस तरह से और भी ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में लिखा हुआ है, तो पिक्चर्स के माध्यम से बताया गया है किस तरह से ये अपना भोजन ले रहे हैं। लेकिन और ऑर्गेनिज्म क्या है, कैसे हैं, देखिए। तो हमने आपको स्यूडोपोडिया के बारे में बताया, अमीबा या अदर जो है क्या, पैरामीशियम वगैरह, ये अपने आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर पैरामीशियम सीलिया से लेता है। सीलिया यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, देखेंगे ना इसको जूम करके, इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको सीलिया कहा गया। सीलिया से अपना फूड लेता है, अमीबा अपने स्यूडोपोडिया से लेता है फूड। एंड देन another unicellular organism paramecium has hair like cilia, ठीक है। हाइड्रा क्या करता है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा फिंगर लाइक आउटगोस कॉल्ड टेंटिकल्स। एक हाइड्रा भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो भी बहुत सिंपल होता है, उसको जो है ना इस तरह से हम बता दे रहे हैं, उसका इस तरह से टेंटिकल्स निकला होता है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड दिस पार्ट इज कॉल्ड टेंटिकल, ठीक है ना, जिससे अपना जो है प्रे कैच करता है, जानवर को मारता है और खाता है। बटरफ्लाई क्या यूज किया, फ्रॉग क्या यूज करता है अपना, बोलिए, आप तो बोल नहीं रहे फिर। अपने प्रे, अपने शिकार को, शिकार किसे कहते हैं, जब छोटे इंसेक्ट्स को या अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म को जब हम मार के खाएंगे तो वो हमारा शिकार हो जाता है। क्या होता है, शिकार, प्रे, ठीक है ना। तो अपना टंग यूज करता है फ्रॉग अपने शिकार को पकड़ने के लिए। बटरफ्लाई फीडिंग ट्यूब यूज करता है नेक्टर्स ऑफ फ्लावर्स को क्या करने के लिए, सक करने के लिए, मैंने बता दिया ना, सक नेक्टर्स ऑफ, हाँ, नेक्टर मीन्स जूस ऑफ फ्लावर्स, ओके। नेक्टर का मतलब रस होता है, जूस ऑफ फ्लावर। अर्थवर्म क्या करता है, उसके पास भी फेरिंग्स होता है, अर्थवर्म, केचुआ, अर्थवर्म कुछ इस तरह से होता है, इसके शरीर में ऐसे जो है रिंग्स होते हैं, अर्थवर्म, केचुआ। अर्थवर्म के पास फेरिंग्स होता है फूड को स्वेलो करने के लिए। समझ में आ रहा है ना। ह्यूमन बींग्स अपने हैंड्स को यूज करते हैं फूड लेने के लिए। लिजार्ड्स, कैमिलियंस के पास भी अपना लॉन्ग स्टिकी टंग होता है। घर में होता है ना जी, घरेलू लिजार्ड, होम लिजार्ड, छिपकली,
छिपकली या केमिलियन दोनों जो क्या करते हैं, अपने लंबे टंग्स को यूज करते हैं अपने प्रे को कैच करने के लिए। बर्ड्स क्या यूज करती है, अपने क्लॉज को, क्लॉज मीन्स पंजे को, और अपने कर्व्ड बिक को। बर्ड का जो चोंच होता है ना, वो अक्सर क्या होता है, इस तरह से थोड़ा सा कर्व होता है, क्या होता है, इस तरह से कर्व होता है बर्ड्स की चोंच। कर्व बिक्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। जिराफ अपने लंबे नेक को यूज करता है ना जी। Giraffe has long neck because giraffe cannot use its hand or legs to have food. Giraffe uses its long neck to uh, pluck leaves of a tree. मतलब पेड़ के पत्तियों को तोड़ने के लिए जिराफ क्या करता है, अपने लंबे गर्दन का यूज करता है। एलिफेंट अपने ट्रंक का यूज करता है। ट्रंक मीन्स सूंड, ठीक है ना। अपने ट्रंक ट्रंक का यूज करता है एलिफेंट, सो दैट ये क्या कर सके, अपने फूड को ले सके। इस तरह से जो है बहुत सारे और ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं, और इस तरह के फूड लेने को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, होलोजोइक, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। जैसे हमारा अगर भोजन, किस तरह के न्यूट्रिशन को, जब हम लोग सॉलिड फूड लेंगे ना, खाना खाने के लिए सॉलिड फूड लेंगे, तो हम तो क्या कहा जाएगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। सॉलिड फूड मतलब होलोजोइक, जोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम लोग सॉलिड फूड लेंगे तो उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, आप इससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट आ रहा है आपके, उसको ज्यादा जरूरी है समझना। ठीक है, अमीबा के अंदर अभी मैंने आपको न्यूट्रिशन बताया, शायद न्यूट्रिशन बता रहा था, ये वाला पार्ट अमीबा का बता रहा था ना जी। उसको और डिटेल में यहाँ वही चीज दिया हुआ है कि अमीबा किस तरह से अपने स्यूडोपोडिया का यूज करता है। देखिए, हम जूम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अरे किसके यहाँ बकरा मेमना बोल रहा है जी, म्यूट कर लो आप। इब्ने अली, यू हैव टू बी वेरी आइसोलेट, आइसोलेट करके रहिए आप लोग कमरे में एक। ठीक है, जब भी ऑनलाइन क्लासेस करें, सो दैट कि आप स्मूथली क्लास कर सकें। यस, अमीबा किस तरह से अपना फूड लेता है, सी ओवर है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी यही क्या था इसका, स्यूडोपोडिया। ठीक है ना, अपने स्यूडोपोडिया को यूज करता है फूड वैक्यूल को, क्या फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने के लिए। बताया था मैंने किस तरह से करता है, देखिए ये कैसे इनगल्फ कर रहा है, दिख रहा है ना। फिर ये इसको फिर डाइजेस्ट भी करता है, इस तरह से फूड लिया, फिर इसको डाइजेस्ट किया, और फिर इस तरह से जो है उसका फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट हुआ। तो यही वे बताया गया इस पूरे पैराग्राफ में, वही बातें लिखी हुई हैं, कैसे जो है ये अपना फूड लेते हैं। दिखा आप लोग को, अमीबा इज कैपेबल ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स शेप। इसका मतलब इसकी फीचर होती है कि अपना आकार हमेशा बदलता है, तभी तो अपना पैर क्या बना देता है, माउथ बना देता है स्यूडोपोडिया। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको स्यूडोपोडिया कहा जाता है। स्यूडोपोडिया का मतलब फॉल्स फिट, स्यूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फिट, कॉल्ड फॉल्स फिट और स्यूडोपोडिया। दिस हेल्प इन मूवमेंट, ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है और कैप्चरिंग फूड, फूड को कैप्चर करने में भी। अमीबा डज नॉट हैव अ माउथ और अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, उसके पास कोई माउथ नहीं होता, ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या खाता है, तो बहुत अति सूक्ष्म पौधे और जानवरों को जो पानी में तैरते हैं। यही प्रोसेस से पहले इंजेस्ट करेगा, इनगल्फिंग करेगा, फिर डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, एसिमुलेट और डाइजेशन इसमें भी होगा। अमीबा सेंड्स आउट स्यूडोपोडिया टू इंगल्फ द प्रे। वही बात लिखी हुई है बार बार कि अपने क्या स्यूडोपोडिया को ही बाहर निकालता है, ताकि अपने शिकार को क्या कर सके, इंगल्फ कर सके, घोंट सके, अपने अंदर ले सके, निगल सके। इनगल्फिंग का मतलब निगलना। आर यू लिसनिंग मी, यस और नो, आवाज आ रही है। तो इनगल्फ का मतलब, इनगल्फिंग मीन्स निगलना।
ठीक है ना। ये हमेशा अपना शेप चेंज करते रहते हैं और फूड के पास जाके ये सीडोपोडिया माउथ बना लेता है और फिर इस फूड को निकल जाता है। ठीक है, तो वैसा इनसाइड द फूड वेहिकल फूड गेट्स डाइजेस्टेड, और फिर जैसे ये अंदर जाता है तो फूड वेहिकल से मिलता है और वहां पे फूड डाइजेस्ट हो जाता है, और फिर डाइजेस्टेड फूड द साइटोप्लाज्म में मिल जाता है। साइटोप्लाज्म क्या है, तो अमीबा के अंदर जो ये फ्लूइड है ना, येलो लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका साइटोप्लाज्म है। तरल पदार्थ, लिक्विड लाइक मटेरियल इन एनी सेल। ये तो यहाँ पे अमीबा है इसलिए यहाँ बता रहा हूँ मैं। अनडाइजेस्टेड फूड इज देन एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, और इसी माध्यम से जो है ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो डिजेस्ट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। समझ में आया ये अमीबा के बारे में? बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू मस्ट नो दैट कि कैसे अमीबा अपना फूड लेते हैं। बोले किसी को प्रॉब्लम है तो फिर से बताया जाए। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताना है डिटेल में मुझे। ठीक है ना। आइए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं। तो ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें दो पार्ट्स हैं। ठीक है, क्या क्या है? पहला एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो दो पार्ट में पहला पार्ट है उसको एलिमेंट्री कैनाल, कैनाल समझते हैं आप लोग? सुरंग। कैनाल मीन्स, बोलिए। सुरंग, एक रास्ता, एक पाथवे। बहुत जगह ना जो है रोड पे ट्रैफिक ना हो उसके लिए अंडरपास कैनाल बनाया जाता है। ठीक है ना, एक सुरंग बनाया जाता है ताकि लोग जो है ट्रैफिक नहीं लगाए और लोग नीचे से निकल सके। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी एक ऐसा ही सुरंग है। हम माउथ से खाना जो खाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एक ओपनिंग है ना जी, माउथ के पास, मुंह खुला रहता है। तो माउथ के बाद जो है खाना जाता है फूड पाइप में। ये भी कैनल है, पाइप की तरह। ठीक है ना, फूड पाइप को ही इसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसोफेगस कहते हैं। फूड पाइप भी इसको कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं, या इसोफेगस इसका प्रोनाउंसिएशन है। यस, इसको पढ़िए आप लोग। क्या है ये? इसोफेगस। इसोफेगस। ओ, ओ इज साइलेंट, ओ इज साइलेंट, ओ साइलेंट है, ई से पढ़ना, इसोफेगस। ठीक है, तो इसोफेगस। ओके, वेरी गुड। नाउ लिसन। अब इसोफेगस यानी इसको ही क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन की नली या फूड पाइप। तो खाना माउथ के बाद कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है। माउथ के बाद कहाँ जाता है खाना? फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप के बाद, फूड पाइप के बाद कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। अब फूड पाइप के बाद कहाँ जाता है? तो स्टमक, पेट में। ठीक है ना। और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो अंदर लाइट येलो कलर का है ना, रुको मैं दो डिफरेंट कलर से येलो से ही मार्क कर, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना। उसके बाद कहाँ जाता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद कहाँ जाता है? तो लार्ज वाला ये चारों तरफ से है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज वाला ये देखिए क्या है, चारों तरफ से ये लार्ज वाला, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और फिर रेक्टम में जाता है, एंड देन एनस, और फिर हम लोग उसको पॉटी कर देते हैं, फीसेस बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, निकल जाता है भोजन। सबसे पहले क्या हुआ, फिर से मैं बताऊं। माउथ से हमने फूड लिया, फूड कहाँ गया? फूड पाइप में, या इसोफेगस उसका दूसरा नाम है। फिर स्टमक में, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, एंड देन एनस। इस तरह से ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है। जो भी ये राइट साइड में लिखा हुआ है ना, ये सब एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ये टंग के अलावा। टंग को अगर हम कंसीडर नहीं करें, टंग को अगर हम कंसीडर नहीं करें तो माउथ से लेकर रेक्टम और एनस तक क्या है? हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, वो सुरंग है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन एक पार्ट कहा। बात समझ में आ रहा है? बोला जाएगा कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी इसका मतलब फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से लेके एनस तक के पार्ट को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आया ये आप लोग को?
बोलिए। हाँ, और उसके बाद जो है, हाँ, उसके बाद डाइजेशन में हेल्प करने वाले तीन चीजें, पहला है यहाँ लीवर, ठीक है ना, कैन यू सी लीवर, लीवर दिख रहा है आप लोग को, ये वाला लीवर, और उसके बाद गॉल ब्लैडर, उसके बाद गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर का कोई अलग काम नहीं है, लेकिन पेनक्रियाज एक है, छोटा सा यहाँ पे ऑर्गन है, यहाँ पे आपके बुक में देखिएगा ना तो यू विल गेट द क्लियर पिक्चर। देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है ना उसको पेनक्रियाज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मैं रेड, मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो है रीजन है, इसमें पेनक्रियाज है, ठीक है। तो पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, इसके साथ जो है काम करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन द मेन पार्ट इज एलिमेंट्री कैनाल, यानी फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेके माउथ, इसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम एंड देन एनस, ये सब क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। देखिए यहाँ लिखा है ना, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इज आल्सो होलोजोइक, हम भी सॉलिड फूड लेते हैं, वो हमारे माउथ से इंजेस्ट होता है, बहुत सारे ऑर्गन होके एलिमेंट्री कैनाल जिसको कहते हैं, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये माउथ से लेके एनस तक को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, या बोलिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल तो माउथ से लेके एनस तो था ही, लेकिन साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी है, जिसमें लीवर मैंने बताया, लीवर, पेनक्रियास, बताया ना। खालिद तुम स्क्रीन क्यों गंदा कर रहे हो? देखो अब गॉल ब्लैडर क्या है, गॉल ब्लैडर के बारे में मैं डिटेल बता दूंगा। गॉल ब्लैडर एक एक तरह का क्या है ना, स्टोर, स्टोर हाउस है, वो खुद कुछ नहीं बनाता है, बल्कि जो लीवर बाइल जूस बनाता है ना, वो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, बात समझे? गॉल ब्लैडर में क्या रहता है? स्टोर रहता है। तो गॉल ब्लैडर का कोई अलग अलग से कोई काम नहीं है, उसको पीत की थैली भी कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी में गॉल ब्लैडर को? जीबी, या पीत, पेट की थैली नहीं, पीत की थैली, ठीक है, गॉल ब्लैडर। और अक्सर अक्सर आजकल के लोगों को ना गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाता है, तो लोग गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवा देते हैं, निकलवा देते हैं, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस आप जो है बिरयानी नहीं खा सकते, यानी कोई ऐसी चीजें नहीं खा सकते स्पाइसी कि वो डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो, फिर फ्रूट्स खाना पड़ेगा जिंदगी भर, समझे? तो आजकल जो पथरी वथरी हो रहा है, तो लोग गॉल ब्लैडर का क्या करते हैं? ऑपरेशन करा देते हैं, ठीक है। इनका काम भी बता दें? अच्छा बता देते हैं। तो देखिए, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसमें ये भी लिखा है, मुझे नहीं पता था, अदरवाइज ये मैं बताता, स्लाइवरी ग्लैंड भी होता है, पेनक्रियाज और लीवर, ये तीन चीजें, पेनक्रियाज लीवर तो मैं बता दिया आपको, दिखाया भी। स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ होता होगा बताइए तो, सलाइवरी कहाँ होता होगा, आप गेस कीजिए। जीभ के आसपास, जीभ पे नहीं होता है, जीभ पे जो होता है ना वो दूसरा ग्लैंड है, उसे लिंगुअल ग्लैंड कहते हैं, वो बहुत मेडिकल में पढ़ना है, जीभ में भी ग्लैंड होता है, लेकिन ये गाल के साइड में, देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये येलो कलर का जो दिख रहा है ना, यही है सलाइवरी ग्लैंड, क्या है ये? सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या बनाता है, अब सीखते हैं इस डाइजेशन आखिर कैसे होता है, ठीक है, पूरा प्रोसेस हम पहले हिंदी में बता देते हैं आपको, और फिर आप जो है उसको पढ़ लीजिएगा, वही चीज है। तो हम लोग जब खाना खाते हैं, व्हेन वी स्टार्ट इंजेस्टिंग द फूड इनटू आवर माउथ, जब हम खाना मुंह में रखते हैं ना, तो वैसे ही सलाइवा का सिक्रेशन होता है, क्या सिक्रेशन होता है? सलाइवा का। एंड व्हाट इज सलाइवा, कोई बताए सलाइवा किसे कहते हैं? सलाइवा का, हाँ लार को कहते हैं, ये लार बनता है, और लार क्या होता है, फूड के साथ मिक्स होता है, क्या होता है, जो हमने खाना खाया ना उसके साथ वो मिक्स होता है और उसको तोड़ना शुरू करता है। हमने इससे पहले न्यूट्रिएंट बताया ना, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च बताया था शायद,
बताया ना जी, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, स्टार्च के बारे में। तो स्टार्च यहाँ टूटना शुरू हो जाता है, स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही होना शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, तो माउथ में ही स्टार्च का डाइजेशन शुरू होता है। सबसे पहले स्टार्च टूट गया, फिर जो ये खाना फूड पाइप में जाता है, फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता है, बस एक जाता है और एक खास मूवमेंट के तहत जाता है, उसको पेरिस्टालिटिक मूवमेंट कहते हैं, ये बाद में पढ़ना आपको। यानी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही गिर जाता है, धीरे 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 घटक घटक के तब आता है। समझ में आया? और फिर आता है कहाँ, स्टमक में। फिर फूड कहाँ आता है? हाँ, स्टमक में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। स्टमक, हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बात समझ में आ रहा है? और यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को और छोटे भागों में तोड़ता है। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड को और छोटे भागों में तोड़ता है। हाँ, और भी इसमें ग्लैंड होते हैं जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस और एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, ये सब। तो डाइजेशन बहरहाल शुरू होता है इसमें भी। यानी फैट वगैरह टूटता है, फैट यानी चर्बी, वसा, ठीक है ना, ये टूटता है। सबसे पहले स्टार्च टूटा, फिर इसमें क्या हुआ, फैट टूटा। फिर हमारा खाना कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, ध्यान से सुनिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये लीवर अपना बाइल जूस देता है। लीवर जो बाइल जूस बनाया, लीवर क्या बनाता है, जिस प्रकार सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाया ना, उस तरह से लीवर बाइल जूस बनाता है। तो बाइल जूस कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। बाइल जूस कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, बाइल डक्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले लीवर जो भी बाइल जूस बनाता है, गॉल ब्लैडर को दे देता है। गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट एक कनेक्ट होता है, जिसके माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस जाता है। बाइल जूस गया, और दूसरा ये पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस गया। ठीक है ना। तीनों ग्लैंड के बारे में फिर बता रहा हूँ। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सीक्रेट होता है, ठीक है ना। और लीवर से बाइल जूस सिक्रेट होता है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है। तो ये दोनों कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और कंप्लीट डाइजेशन का जो होता है फूड का, वो कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। सवाल ये पूछा जाएगा कि स्मॉल फूड कहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्ट होता है, तो आप क्या बताएंगे, वेयर द कंप्लीट फूड इज डाइजेस्टेड, पूरा पूरा भोजन कहाँ डाइजेस्ट होता है, बोलिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद मैंने बताया रेक्टम है। रेक्टम के बाद एनस के थ्रू हम लोग अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड को क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो यह इंसान का जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस प्रकार इंसान क्या करता है, खाना को खाता और पचाता है। समझ में आया आप लोग को? समझ में आया जी? बोल क्यों नहीं रहे? अब देखो, सबसे पहले हम लोग ना इसमें एक आपसे शूट गेम बता रहे हैं। हम लोग सबसे पहले मैस्टिकेशन करते हैं, मुंह में जब खाना को चबाते हैं ना, टीथ ब्रेक्स फूड इनटू ए स्मॉलर प्रोसेस व्हेन द टीथ, दांत जो है खाने को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, उसको क्या कहते हैं, मैस्टिकेशन। क्या कहते हैं बाबू, बोले, मैस्टिकेशन। when teeth breaks the food into a smaller particles, it is called mastication. टंग जो है क्या काम करता है डाइजेशन में, टंग का क्या यूज होता है, टंग तो फूड को वही मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, खाना को गोल गोल घुमाने में मदद करता है। टंग खाने का स्वाद भी बताता है, टंग हमको बोलने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ये बताया गया। अब टीथ के बारे में जो है बता दिया जाए अभी या नेक्स्ट क्लास में, डू यू हैव टाइम? नो नो हो रहा है, वी डू नॉट हैव दैट मच टाइम। हम लोग दांत के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सिंस आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता है कि आई एम अ डेंटिस्ट टू। पता है आप लोग को डेंटिस्ट किसे कहते हैं? जानवी, डू यू नो दैट आई एम अ डेंटिस्ट?
डेंटिस्ट हैं हम, ये आपको पता है? आई एम अ डेंटिस्ट टू। ठीक है ना, तो हम आपको ये दांत के बारे में बहुत डिटेल में बताएंगे। ठीक है। हाँ, कौन है डेंटिस्ट? चलिए, तो ये आपको जो पढ़ाएं आज समझ गया? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट? बोलो, किसी को प्रॉब्लम है आप लोग? हाँ बोले, क्या प्रॉब्लम है? जिसको प्रॉब्लम में पूछे। डाइजेस्टिव सिस्टम को खूब अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है ना, बुक में। और जो भी छोटा होगा आप लोग फिर से पूछ सकते हैं, सर इसको किस तरह से पढ़ें, कैसे क्या करें। बाकी आपके फायदे के लिए मैं वीडियो भी दोबारा अपलोड कर देता हूँ, तो अगर आपको बीच में चीजें नहीं समझ में आए तो यू कैन गो टू यूट्यूब, यू कैन सी द वीडियो, यू कैन रिवाइज इट व्हेन यू आर रीडिंग। जब आप पढ़ रहे हो ना, तब आप देख के रिवीजन कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ यूट्यूब दैट आई एम अपलोडिंग। ओके।